क्या हो अगर हजारों साल पहले लिखा गया ज्ञान आज की सबसे बड़ी वैज्ञानिक पहेलियों को सुलझा सकता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारे इतिहास में कहीं दबी हुई है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में शान से खड़ा ये लौह स्तंभ, ये प्राचीन मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का एक जीता जागता चमत्कार है। सोचिए, 1600 साल, इतने सालों से ये हर मौसम की मार झेल रहा है, लेकिन आज तक इस पे जंग नहीं लगा। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी IKS में। ये सिर्फ कुछ पुरानी किताबें नहीं हैं, बल्कि ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड है जिसमें विज्ञान, कला, फिलॉसफी सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये स्तंभ, ये तो उस विशाल ज्ञान का बस एक छोटा सा सबूत है। तो चलिए इस ज्ञान के सागर में और गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं गणना के एक अनोखे कोड से। हम बात कर रहे हैं वैदिक गणित की। इसे आप मेंटल मैथ्स के लिए एक तरह का प्राचीन सॉफ्टवेयर भी समझ सकते हैं। तो वैदिक गणित, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वेदों से प्रेरित एक अद्भुत सिस्टम है। इसे 20वीं सदी में भारती कृष्ण तीर्थ जी ने 16 सरल सूत्रों में फिर से दुनिया के सामने रखा। ये सूत्र इतने सीधे और सरल हैं कि मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन भी पलक झपकते ही हो जाती है। अब देखिए, इन सूत्रों में से एक कमाल का सूत्र, निखिलम नवतश्चरमम दशतः। इसका सीधा सा मतलब है सभी को 9 से और आखिरी वाले को 10 से घटाओ। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह एक ऐसा शॉर्टकट है जो घटाने के पूरे तरीके को ही बदल देता है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें 1000 में से 588 घटाना है। अब वो स्कूल वाला लंबा चौड़ा तरीका भूल जाइए, बस इस सूत्र पर ध्यान दीजिए। हम पहला अंक यानी 5 को 9 से घटाएंगे, मिला 4। फिर दूसरे अंक 8 को उससे भी 9 से घटाएंगे, मिला 1। और अब आखिरी अंक जो कि 8 है, उसे 10 से घटाएंगे, मिला 2। और ये रहा हमारा जवाब 412। न कोई हासिल लेना, न कोई झंझट, है ना कमाल? चलिए अब वापस उस स्तंभ पर चलते हैं जिसने वैज्ञानिकों को सदियों से परेशान कर रखा है। अब हम पर्दा उठाएंगे इसके स्टील के पीछे छिपे विज्ञान से। इस स्तंभ का इतिहास भी किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। सोचिए, लगभग 400 ईस्वी में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे बनवाया था। फिर 11वीं सदी में इसे दिल्ली लाया गया, और तो और 1739 में नादिर शाह के हमले के वक्त इस पर एक तोप का गोला तक दागा गया, लेकिन ये आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा है। तो आखिर इसका राज है क्या? देखिए, मॉडर्न साइंस ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि इसका राज तो इसके बनाने के तरीके में ही छुपा है। इसमें आम लोहे के मुकाबले फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा है, और दिल्ली के मौसम यानी बारिश और धूप के चक्र ने इस फॉस्फोरस के साथ मिलकर लोहे के ऊपर एक पतली न दिखने वाली प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है। ये परत एक अदृश्य कवच की तरह काम करती है जो इसे जंग से बचाती है। और अंदाजा लगाइए ये परत कितनी मोटी है। पूरे 1600 सालों के बाद ये परत 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से से भी पतली है। ये दिखाता है कि उस जमाने के भारतीय कारीगरों की समझ और कुशलता कितनी जबरदस्त थी। लेकिन बात सिर्फ जमीन पर मौजूद धातुओं या अंकों तक ही सीमित नहीं थी। भारतीय ज्ञान प्रणाली की नज़र तो आसमान के पार थी। चलिए देखते हैं कि खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के मामले में ये ज्ञान कितना आगे था। सोचकर देखिए, यूरोप में कोपर्निकस और गैलीलियो से सदियों पहले, लगभग 5वीं शताब्दी में ही हमारे महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, न कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। उस जमाने के हिसाब से ये क्रांतिकारी सोच थी। और सिर्फ आर्यभट्ट ही नहीं थे। सूर्य सिद्धांत जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में ग्रहों की चाल, सूर्य और चंद्र ग्रहण का बिल्कुल सटीक समय और तारों की स्थिति के बारे में ऐसी गणनाएं मिलती हैं जो आज भी हैरान कर देती हैं। और ये सब बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के किया गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब पुराना ज्ञान, ये सारी बातें आज हमारे किस काम की हैं? क्या ये सिर्फ इतिहास का एक दिलचस्प पन्ना है, या आज भी इसका कोई महत्व है? इसका महत्व आज भी बहुत ज्यादा है। आज भी वैदिक गणित के तरीकों का इस्तेमाल तेज कंप्यूटर एल्गोरिथम बनाने में हो रहा है। लौह स्तंभ जैसी टिकाऊ चीजें बनाने की तकनीक हमें सस्टेनेबल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए नए आइडिया दे रही है।
और स्कूलों में तो ये गणित को मजेदार बनाने का एक बेहतरीन जरिया बनी रही है। लेकिन हाँ, इस प्राचीन ज्ञान को आज के मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ना इतना आसान भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है अप्रोच की। प्राचीन ज्ञान अक्सर फिलॉसफी और आध्यात्म से जुड़ा होता था, जबकि आज का विज्ञान हर चीज के लिए ठोस, बार बार परखे जा सकने वाले सबूत मांगता है। तो इस दार्शनिक ज्ञान को आज के वैज्ञानिक पैमानों पर कसना ही असली चैलेंज है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर वैदिक गणित और ये जंगरोधी स्तंभ जैसे चमत्कार हजारों साल पहले मुमकिन थे, तो जरा सोचिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनगिनत पन्नों में और ना जाने कितने रहस्य बंद होंगे। कौन जाने, भविष्य की अगली बड़ी खोज का रास्ता शायद अतीत से होकर ही गुजरे।